नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपको यहाँ पर फिज़िक्स का फुल कोर्स लेके आई हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। ये क्लास उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है जिन्होंने 11th में स्टार्ट ही नहीं किया। BSc MSc के लिए भी यह बहुत ही लाभदायक रहेगी। आज मैं जो शुरू करने जा रही हूँ वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है एक फिजिक्स के एक ब्रांच में मैग्नेटिज्म का ही एक पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अगर देखी जाए तो दो पार्ट आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनामिक। स्टैटिक्स जैसे कि हमें पता है क्या होता है, एक जगह पे एक अवस्था में रहने वाला, मतलब कि चार्ज ऑन रेस्ट। और डायनामिक जो कि मूव करे, फिजिक्स में हमें पता ही है, तो इसमें क्या बोलेंगे, चार्ज मूविंग चार्ज। ओके, अगर चार्ज मूव कर रहे हैं तो उसी में तो आएगा मैग्नेटिज्म, इसी में आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या फिर अल्टरनेटिव करंट, सारे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आते हैं। फिलहाल हमें जो पढ़ना है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि चार्ज के ऊपर रहेगा। चार्ज की डेफिनेशन क्या रहेगी? It is the intrinsic property of the material which is responsible for electrical and magnetic forces. For example, देखो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो कि मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। अब बात आती है SI यूनिट ऑफ चार्ज की। चार्ज की SI यूनिट कूलाम होती है। अगर हम इसे CGS में देखें तो स्टेट कूलाम होती है। 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। इसको हम याद कैसे रखेंगे? जैसे स्पीड ऑफ लाइट होता है, c की वैल्यू कैसे होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। इसी तरह हम इसको रिलेट कर सकते हैं 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। आगे बात आती है कि जो कूलाम होता है जो चार्ज होता है कितने टाइप का होता है। चार्ज सिर्फ दो ही टाइप का होगा, एक तो पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में देखें तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो कि मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। दोस्तों, मैंने चार्ज की प्रॉपर्टी लिख दी है। इस चैनल पर आपको शॉर्ट नोट्स, PDF, न्यूमेरिकल और हर एक न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्लीज़ लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले जो लिखा गया है वो है कि चार्ज इज स्केलर इन नेचर। स्केलर का क्या मतलब होता है? जिसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। इसी टाइप से जो चार्ज होगा, चार्ज को क्या उसे डिनोट करते हैं, तो क्या की कोई डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, इसका मतलब है, अगर हमने बताया था कि जो चार्ज है या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव लेंगे तो लाइक चार्ज मतलब सेम चार्ज ही आ गए, अगर सेम चार्ज होगा तो रिपेल होगा। नेगेटिव के साथ भी नेगेटिव आ गया तो क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव जो इकट्ठा हो जाता है, अनलाइक चार्जेस, मैंने लिखा है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जब होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और जब पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होंगे तो रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब जो दूर जाते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट मतलब जो पास आते हैं। नेक्स्ट है चार्जेस आर ट्रांसफरेबल इन नेचर। इसका मतलब है अगर कोई रोड है, कोई कंडक्टर है, ठीक है, अगर एक सिरे के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो हमें पता है क्या ये यहीं पे रहेगा, ये ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट सिरे तक, ठीक है।
चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब है जो कि न तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कंजर्व रहता है। अगर हम आगे जब न्यूक्लियर रिएक्शन देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि चार्ज जो है कंजर्व रहेगा पूरी रिएक्शन में। अगर रिएक्टेंट के साइड जितना चार्ज है उतना ही प्रोडक्ट के साइड होगा। चार्ज इज क्वांटाइज। सबसे इम्पोर्टेंट जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वही है चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब है कि चार्ज जो है वो कंटिन्यूस नहीं होता, क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज बोले तो क्या हो इज इक्वल टू एन ई अगर हमने लिख दिया। ई क्या है यहाँ पे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मैं कुछ वैल्यूज़ लिख रही हूँ, ये मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे कितना होगा, जितना वो नेगेटिव चार्ज है उतना ही वो पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन के ऊपर मास कितना होगा 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अगर हम देखें तो ये कितना है माइनस का 31, ये कितना है माइनस का 27। अगर इन दोनों में देखी जाए तो कौन सा बड़ा होगा, माइनस का 27 ग्रेटर देन माइनस का 31। देखो नेगेटिव साइन है तो अपोजिट होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन लगभग 1000 टाइम्स ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। जैसे MP जो है 1836 ME के इक्वल होगा। अब हम जो बात कर रहे थे वो टोटल चार्ज इज इक्वल टू NE के इक्वल था। मतलब कोई भी एटम वगैरह है, कोई भी सब्सटेंस है, उस पर जो कितना टोटल चार्ज होगा वो NE के इक्वल होगा। N क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है कि कोई भी n की कुछ भी वैल्यू होगी ना वो इंटीजर में होगी। जैसे कि 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, इनके बीच में नहीं आएगी। और E क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यही होगा, ये इसकी मैग्नीट्यूड है। अगर हमें कोई कह दे कि टोटल चार्ज की वैल्यू 8 इंटू 10⁻18 पॉसिबल है, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले में पुट करके। चलो करते हैं। क्या इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻18 मैंने पुट की, इज इक्वल टू n की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, तो n ऐसे कैसा, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगी 8 इंटू 10⁻18 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फिजिक्स में दोस्तों बस एक बात है कि आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। छोटी सी छोटी कैलकुलेशन आपके बहुत नंबर बना सकती है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10 की पावर को कभी पहले सॉल्व मत करना, इसको करना। देखो अगर मैं इसको काटूँ तो कितने पे कटेगा, 8 2 जा 16, 0.2 आएगा। पॉइंट अगर हटाएं तो ऊपर 10 जाते हैं, इसका मतलब क्या बनेगा 10/2। अब 10 की पावर सोल्व करो, ये -18 है, ये -19, ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव होगी। 19 में से 18 गया, ऊपर बचेगा 10। ठीक है। इक्वल में क्या आ गया 50। n की वैल्यू क्या आई 50। क्या ये इंटीजर है, क्योंकि हमने यहीं पे लिखा था कि n जो है इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, तो n की वैल्यू एक इंटीजर आई है। अगर ये इंटीजर आ गई इसका मतलब पॉसिबल है ये चार्ज भी, समझे। अगर n की वैल्यू इंटीजर मल्टीपल ने आके जैसे कि 49.9 भी आ जाती, मतलब पॉइंट में आ गई, फ्रैक्शन में है तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है। ऐसे हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।